इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11, फिर से आपको क्या करना है, मल्टीनोमियल 6 फैक्टोरियल बाय 1 की पावर a 3x की पावर b 2x स्क्वायर की पावर c, तो आ जाएगा नीचे a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले इसे तो ऐसा बनेगा a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल, 1 की पावर a हमेशा 1, 3 की पावर b 2 की पावर c x की पावर b प्लस 2c। अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है आपके पास, आपको चाहिए पावर 11, एक तो a प्लस बी प्लस सी हमेशा क्या होगा, टोटल पावर कितनी है 6 के इक्वल, और आपको बोला गया b प्लस 2c कितना होगा 11। तो आप यहां फिर से केसेस बना लो a b c, देखो c अगर 0 हो गया तो b 11, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि a b c इन तीनों में किसी भी की मैक्सिमम वैल्यू 6 हो सकती है। c 0 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 2 पे 4 11 माइनस 4 7, वो भी पॉसिबल नहीं है। c की वैल्यू 3 पॉसिबल है, 11 माइनस 6 इट विल बी 5। देखो c3 हुआ b5, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन तीनों का सम 6 आना चाहिए और a की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, तो c3 भी पॉसिबल नहीं है। c की वैल्यू अगर आप 4 रखेंगे तो देखो c4 हुआ तो b कितना आ रहा है आपका 3, ये भी पॉसिबल नहीं है। c की वैल्यू 5 रखते हैं, अगर c की वैल्यू 5 रख रहे हैं तो b 1 आ रहा है a 0 आ रहा है, और c की वैल्यू 6 पॉसिबल नहीं है, b नेगेटिव होगा। तो बस एक ही केस आ रहा है यहां से, तो बस एक ही केस है, इसको सिंप्लीफाई कर लो क्या बन रहा है ये 6 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 की पावर b यानी इंटू 3 इंटू 2 की पावर 5, तो ये बन रहा है देखो आपका कितना 6 इंटू 3 18 इंटू 2 की पावर 5, तो ये आपका बन जाएगा, इसको ऐसे लिख लें 6 इंटू 4 और यहां पे 8 बचा है और यहां पे 3 बचा है, तो 3 इंटू 2 इंटू 4 फिर से लिख लो, तो ये आपका कितना बन रहा है 24 इंटू 24 का स्क्वायर यानी 576 बन जाएगा, तो 576 यानी ऑप्शन डी विल बी योर आंसर।